श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कर्मयोगी होते हैं वो आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता में समबुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं। इसे ही समत्व योगा कहते हैं। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्ति के कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पा लेते हैं। हे पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। उगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पार्थ, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी कभी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक है। दोनों से ही भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए है, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्म योग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पटल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य अत्यधिक आकर्षणों में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है, मिथ्या है। मनुष्य सत्य और असत्य तथा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है, तब वो निरासक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है। आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थित प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल के द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्म का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? कृपा करके इसे समझाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख या दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी भी विचलित नहीं करते।
ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी भी डोलती नहीं है। अर्थात मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी और दूसरी से फिर तीसरी जन्म लेती रहती है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वो मनुष्य एक झोपड़ी की कामना करता है। उस मनुष्य को अगर झोपड़ी मिल जाती है तो वो फिर और बड़े घर की कामना करता है, फिर उससे भी बड़ा घर और उसके बाद राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती ही रहती है। अपने मन की कामनाओं को लगाम देने का एक ही तरीका है कि अपने मन में संतोष पैदा किया जाए। अभी जिस भी अवस्था में मनुष्य को संतोष प्राप्त हो जाए वहीं उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि अपने मन को स्थिर रखने के लिए अपने हृदय को स्थित प्रज्ञ रखो, अर्थात मन को इधर उधर डोलने न दो। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो। क्या यही बताना चाहते हो ना? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है। इसलिए क्योंकि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तब मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कर्म करे और न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो करे क्या? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति को कैसे बदला जा सकता है, इसका कोई तरीका मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्ति को बदलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ तत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा होता है। सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, आठ बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है और सत्व गुण ही सबसे उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही उसकी रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। मित्रों, कृष्ण वाणी का ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।